शलोम टू एवरीवन। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्यवस्था या विश्वास, लॉ और फेथ। मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 11, 12 एंड 13। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 11, 12 और 13 पद। 11वां पद ऐसा लिखा है यहाँ पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। ये टॉपिक है राइचसनेस का, और राइचसनेस के लिए अगर हम देखें ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर की डिमांड थी लोगों से कि वो सारे नियमों को माने, नियमों का पालन करें, तभी वो धर्मी ठहर सकते हैं। अगर व्यवस्था पे पूरी तरह चलें तभी वो धर्मी घोषित होंगे। और न्यू टेस्टामेंट, न्यू कवेनेंट ऑफ ग्रेस, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर विश्वास है, विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहता है। व्यवस्था विवरण 28 में इसका जिक्र है और यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स का जिक्र है। शुरू में आप देखेंगे कि लिखा है कि अगर तुम मेरी आज्ञाएं मानोगे तो मैं 3 पद से लेके 28 के 3 से लेके 14 तक बहुत सी आशीषें हैं, और 15वां पद से लेके 68 पद तक श्राप हैं। क्योंकि जो व्यवस्था को नहीं मानेगा या व्यवस्था के नियमों पे नहीं चलेगा, उनके ऊपर वह श्राप आएगा। पर यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं, हम जो न्यू टेस्टामेंट के बिलीवर्स हैं, यीशु मसीह ने हमें उन सब श्रापों से और उन सारी व्यवस्था की उन बातों से निकाल लिया जो कि हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते थे। और एज अ बिलीवर ऑफ न्यू टेस्टामेंट हर एक को लॉ और फेथ में, यानी कि लॉ और ग्रेस में डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। नहीं तो मिक्स प्रीचिंग, मिक्स टीचिंग में रह के हम लोग ना ही तो हम पूरी तरह व्यवस्था को मान सकते हैं और ना ही हम पूरी तरह विश्वास में आ सकते हैं। क्योंकि व्यवस्था में हमें सेल्फ एफर्ट, परफॉर्मेंस देना है, बताना है खुदा को, तभी हमें आशीष मिलेगी। और विश्वास न्यू टेस्टामेंट में क्राइस्ट पे बिलीव करके अगर हम धर्मी ठहरना चाहते हैं तो यहाँ लिखा है, मैं 12वां पद भी पढ़ती हूँ, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। व्यवस्था और विश्वास का कोई रिलेशन नहीं है और कोई संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। अगर व्यवस्था में चलना है तो पूरी आज्ञाएं माननी है, और वो टोटल जो कमांड्स हैं 613 हैं। इसमें आपका मॉरल लॉज हैं, लेविटिकल लॉज हैं और सेरेमोनियल लॉज हैं, एंड प्लस 10 कमांडमेंट्स जो सिने पर्वत से मिली थी, 10 आज्ञाएं। तो टोटल ऑल टुगेदर दे आर 613 613 आज्ञाएं मानना असंभव है। याकूब की पत्री में लिखा है कि अगर आप सारी आज्ञाएं माने और एक आज्ञा में भी चूक गए तो सारी आज्ञाएं जो आपने मानी आप फिर से दोषी ठहरते हैं। तो अच्छा है कि हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है धार्मिकता के निमित्त। ऐसा लिखा है रोमियो की पत्री 10 अध्याय 4 पद में। मैं 13 पद भी इसका पढ़ रही हूँ। अभी जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि व्यवस्था विवरण 28 में बहुत से श्राप हैं। 15वां पद से लेके 68 पद तक बहुत से कर्सेस हैं जो लॉ को नहीं ओबे करेंगे, जो व्यवस्था को नहीं मानेंगे, उनके ऊपर वो श्राप हैं। पर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि गलातियों 3:13 जो मैं पढ़ने पर हूँ, यहाँ लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। तो जो व्यवस्था के जितने श्राप थे, जितने कर्सेस थे, उसने हमें उन सब से छुड़ा लिया। तो आज हम कर्स फ्री हैं, हमारे पे कोई श्राप नहीं है अगर हम संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से यीशु पे विश्वास करें। वचन क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। और यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे गए, वो हमारे लिए श्रापित बने, उन्होंने हमें मोल लिया। 68 जो श्राप है, लास्ट 28 व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 68, उसमें लिखा है कि तुम्हें कोई मोल लेने वाला भी नहीं होगा, पर धन्य है यीशु मसीह, उसने अपने लहू को बहाकर हमें मोल लिया है। तो वी आर राइचस बाय बिलीविंग, नॉट बाय ओबेइंग द लॉ। अगर आपने लॉ को ओबे करना है तो आप उसी के कारण जीवित रहेंगे, पर वो सभी मनुष्यों के लिए असंभव है।
इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती में भी 5 अध्याय में कहा है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं वरन पूरा करने आया हूँ, जो कि हर एक के बस की बात नहीं थी। कोई मनुष्य नहीं पूरा कर सकता था, पर परमेश्वर के पुत्र ने पूरा किया ताकि हम उस लेवल पे आ सकें। परमेश्वर का एक ग्लोरियस स्टैंडर्ड है और तभी हम राइचियस डिक्लेयर होते हैं। सो ग्लोरी बी टू गॉड, थैंक यू फॉर जीसस हु हैज़ मेड अस राइचियस। क्योंकि वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद में, जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी पाप किया ही नहीं था, वो हमारे लिए परमेश्वर ने उसको पाप बना दिया ताकि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। सो वी आर गॉड्स राइचियसनेस इन क्राइस्ट जीसस। सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। हम योग्य नहीं हैं, हम बहुत पापी हैं। मैंने बहुत पाप करे हैं, मैं अपने जीवन में मैंने बहुत से गलत काम करे हैं, और मैंने जब रिपेंट किया और जब मुझे इन चीज़ों का मालूम हुआ, जब परमेश्वर की भलाइयाँ अच्छाइयाँ को समझा और मैंने रिपेंट किया, तो गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी, ही हैज़ कवर्ड माई सिंस। जैसे भजन संहिता 32:2 में है कि धन्य है वे जिनके पाप ढांपे गए। सच बात है, परमेश्वर भला है, बहुत अच्छा है। वो हर एक के पाप कवर करता है, और उसने करा है यीशु मसीह में। उसने हमें धार्मिकता की चादर उड़ाई है, उसने हमें सैल्वेशन के क्लोथ्स दिए हैं, उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, हमें बचाया है, हमें निकाला है, हमें संभाला है, और हम सबके जीवन में बड़े बड़े काम करे हैं। हर दिन हर पल प्रभु का धन्यवाद देते रहें, क्योंकि हम 9 पद में लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 9 में लिखा है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वह विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। और जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, वो इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं, क्योंकि इब्राहिम के विश्वास करने से उसका विश्वास करना ही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सो गॉड ब्लेस यू। सो वी आर राइचियस इन क्राइस्ट। सो वी आर गॉड्स पर्सनल राइचियसनेस इन क्राइस्ट। थैंक यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत ब्लेस करे। शलोम।